दीदी मुझे समझ नहीं आ रहा, मेरे हाथ पैर फूल रहे हैं, मैं आपको कैसे बताऊं। पर हुआ क्या? तुमने अचानक मुझे यहाँ क्यों बुलाया? दीदी आपको याद है ना, 2 साल पहले मैं आपके पास आया था अपनी बहन के साथ, ज्योति, जिसे हमने बाहर पढ़ने के लिए भेजा था। हाँ बताया था, पर ये तो बहुत अच्छी बात थी ना। वो बात झूठ थी। वो एक लड़के के साथ भाग गई थी और उसने उसके साथ शादी कर ली। क्या हमारी ज्योति ऐसा कर सकती है? हाँ, वही ज्योति, मेरी बहन, उसने ही ऐसा किया। लेकिन पर आपने मुझे ये बात पहले क्यों नहीं बताई? आज क्यों बता रहे हैं? दीदी मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा था, मैंने तो उससे सारे रिश्ते नाते भी तोड़ दिए थे। लेकिन आज सुबह उसका एक फोन आया जिसमें उसकी आवाज कांपती हुई थी। क्या बोला उसने? मुझे नहीं पता दीदी उसने क्या कहा, बस उसकी रोती हुई आवाज देखकर मेरे से रहा नहीं गया और मैंने उसे यहां बुला लिया। और अब मुझे डर है कहीं मैं उसकी हालत देखकर कठोर से कोमल ना हो जाऊं। तो अब आगे क्या होगा? तू बैठ, मैं देखती हूँ। भैया। अच्छा, आ गई याद आज अपने भाई की? इतने दिन से कहां पर थी? भैया भैया मुझे माफ कर दीजिए, हाथ जोड़ के माफी मांगती हूँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने जो किया मुझे वो नहीं करना चाहिए था, मुझे माफ कर दीजिए भैया। ये क्या कह रही है तू, और क्या करने आई यहाँ पे? भैया जिस लड़के के साथ मैंने भाग के शादी की उसने मुझे धोखा दे दिया। ओ, तभी याद आई अपने भाई की जब उसने तुझे ठुकरा दिया? हाँ भैया, छोड़ दिया उसने मुझे, मुझसे शादी करके छोड़ दिया, किसी और से शादी कर ली। और उसके घर वालों ने भी मुझे घर से बाहर निकाल दिया। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं, कहां जाऊं। मैंने बहुत गलत किया, 2 साल पहले की गई गलतियों का पछतावा मुझे आज हो रहा है। भैया मैं आपके आगे हाथ जोड़ के माफी मांगती हूँ, मुझे माफ कर दीजिए भैया। अच्छा, अब आज समझ आई तुझे? और उस दिन जब तू उसके प्यार में अंधी हो रही थी, मैंने तुझे कितना समझाया था, तब तो अपने भाई पर प्यार नहीं आया तुझे, ना उसकी बात समझ में आई। भैया भैया मुझे माफ कर दीजिए भैया, मैं जानती हूँ मैंने जो भी किया बहुत गलत किया। आपकी नाक कटवाई मैंने, आपका सर झुकाया, लेकिन भैया मुझे एक मौका दे दीजिए बस। मैं अपनी गलती का पछतावा करना चाहती हूँ। जब तूने मेरे बारे में नहीं सोचा तो मैं तेरे बारे में क्यों सोचूं? तूने तो मन बना लिया था ना उस लड़के के साथ जाने का। ठीक है भैया, जैसा आपको ठीक लगे। काश मैं आपकी बात पहले समझ जाती, लेकिन नहीं, मुझे पता नहीं क्या हो गया था, मैं किसी की नहीं सुन रही थी। बस मुझे उस लड़के से शादी करनी थी, मतलब करनी थी। सब कुछ छोड़ छाड़ के उस लड़के के लिए चली गई, और उसने मेरे साथ क्या किया, उसने मुझे आज यहाँ लाके खड़ा कर दिया। कोई बात नहीं भैया, आप मुझे माफ कर दीजिए, मैं जा रही हूँ। ज्वाला दीदी, मेरे भैया का ध्यान रखिएगा। ज्योति रुक, कहाँ जा रही है तू? मालूम नहीं दीदी, अब जहां मेरी किस्मत ले जाए वहीं जाऊंगी। बेटा सुबह का भूला अगर शाम को घर वापसी आ जाए ना तो उसे भूला नहीं कहते। और यही तुम्हारा घर है, तुम्हारा भाई है, तुम्हारी जड़ है, तुम्हें इससे दूर नहीं जाना चाहिए। और राहुल, भाई बहन का रिश्ता इतना कमजोर नहीं होता, जो एक बार टूट जाए तो दोबारा जुड़ नहीं सकता। भाई बहन का नाता ना एक धागे की तरह होता है, अगर कस दो तो दर्द देता है, अगर ढीला छोड़ दो तो प्यार बढ़ाता है। लेकिन अपने भाई को हराकर कौन सा रिश्ता जीतना चाहती थी ये? राहुल, ये गलती करके लौटी है, ये इसकी हार नहीं, इसकी जीत है। और राहुल, तू ही कहता है ना भाई बहन के बिना अधूरा है, तो बहन भी तेरे बिना अधूरी है। जो ये तेरे सीने में दिल धड़क रहा है ना, वो किसी और का नहीं, तेरी बहन का है। और तुझे अपनी बहन को इस सिचुएशन में देख के बुरा नहीं लग रहा? मुझे कुछ नहीं कहना। रहने दीजिए दीदी, भैया मुझे माफ नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं,
वो अपनी जगह ठीक है। मैंने मैंने बहुत बड़ी गलती की है और शायद मुझे इसकी माफी नहीं मिल सकती। भैया चाहते हैं ना कि मैं यहाँ से चली जाऊं, तो ठीक है, मैं यहाँ से बहुत दूर चली जाऊंगी और कभी लौट कर नहीं आऊंगी, कभी नहीं। लेकिन हाँ, एक दिन इनका नाम जरूर रोशन करूंगी। माँ पापा के जाने के बाद इन्होंने मुझे पाला पोसा, इतना बड़ा किया। इन्होंने मुझे हमेशा सिखाया कभी हार नहीं माननी, कभी कभी हार नहीं माननी, कभी पीछे नहीं देखना। तो बस अब मैं अपनी जिंदगी में कुछ करूंगी, कुछ ऐसा करूंगी कि मेरे भैया को मुझ पे प्राउड फील होगा। राहुल, तेरी बहन ना आज हार कर वापस आई है। और याद कर राहुल, जब बचपन में तेरे हाथों पे राखी बांधी थी तो तूने क्या कसम खाई थी, जब भी अगर तू मुसीबत में होगी ना तो तेरा साथ मैं दूंगा। और आज ये मुसीबत में है तो तू पीछे हट रहा है। बहन, भैया बस अब ये रोना धोना बंद करो। तू घर वापस आ गई, बस इसी में मेरी जीत है और इसी में मेरी माफी।